की घड़ी में उत्तराखंड सिर्फ कुदरत से नहीं कांप रही बल्कि सत्ता के गलियारों में भी जबरदस्त हलचल है। एक और पहाड़ों में कहर बरसाती बारिश, दूसरी ओर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और विधायकों के बीच सियासी संग्राम, एक सियासी जंग। गणेश जोशी के बाद अब एक और विधायक उतर आए हैं मैदान में, पिथौरागढ़ डीएम पर गंभीर आरोपों के साथ, और विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की तैयारी में है। तो क्या उत्तराखंड में अब ये ब्यूरोक्रेसी बनाम नेतागिरी की आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है? ये बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अब मुझे बताइएगा कि मैं सवाल क्यों ना करूं। कई लोग कहते हैं आपका आकलन करना, आपने उस अधिकारी के खिलाफ क्यों बोला, वो सही है, वो गलत है, वो ये है। आपने उस विधायक के खिलाफ क्यों बोला, आपने उस अधिकारी के खिलाफ क्यों बोला, वो ये। दगड़ियों, मेरे सामने जो खबर आती है, खबर को मैं आप तक पहुंचाता हूं, वो तस्वीर को बताता हूं जो तस्वीर बताती है, और जो मसला होता है, मामला होता है, वहां हो क्या रहा है, वो चिंता होती है, जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब हो सकता है कि मेरी भावनाएं भी कहीं खबर में जुड़ जाती हों, ऐसा हो सकता है। बल मैं भी तो इसी प्रदेश का हूं। खैर, ये बात कभी और होगी, लेकिन मामला ये है, लेकर आया हूं कि क्या प्रदेश में नौकरशाही बनाम विधायक, एमएलए, ब्यूरोक्रेसी बनाम एमएलए की जंग में नेताओं की बगावत हो रही है? क्यों देखने को मिल रही है? दोस्तों, हमने कई बार देखा, आम लोग तो कहते ही हैं अधिकारी फोन नहीं उठाते, बात नहीं सुनते, कोई जवाब नहीं देते, हमारा काम नहीं करते, ये सो। लेकिन जब मेरे आपके जनप्रतिनिधि ये बात कहने लगे तो क्या कहेंगे? दगड़ियों, अपने प्रदेश में आसमानी आफत जहां लोगों की मुसीबत को बढ़ाती है, अफसरों का रवैया, जनप्रतिनिधियों का पारा ये गर्म होना, ये सब भी चिंता का विषय बन जाता है। हाल ही में एक मसला, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तस्वीर सामने आई थी, जब कांग्रेस के विधायक हरीश धामी, आप कह रहे हैं, जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। स्थिति यह है कि उन्होंने विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही है, अधिकारी को दंडित करवाने की बात कही है, क्योंकि एक प्रोसेस है। अगर आप कोई अधिकारी आपके बात नहीं सुनता या काम नहीं करता तो कहाँ कहेंगे विधानसभा में? देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। आप सब ने देखा होगा, पिछली बार मैं अपने ही नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लड़ा था, और उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से बहुत ठीक ठाक धनराशि जो है आपदा के लिए, दैवीय आपदा के लिए पैसा दिया गया। और जब मेरे द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिख के उसकी जानकारी मांगी गई कि भाई आपने किस किस योजना में कितना पैसा दिया है, और पिथौरागढ़ ज़िले के अंदर कहाँ कहाँ आपदाएँ आई हैं, और आपने जो ज़रूरतमंद था, जहाँ पर ज़रूरत थी आपदा के पैसे की, वहाँ दी या कहीं अन्यत्र दिया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और परसों की बात है, भाई मेरे यहाँ क्या पूरे उत्तराखंड में दैवीय आपदा से सभी लोग ग्रस्त हैं, सभी जगह जो है कनेक्टिविटी बंद है। तो मेरे यहाँ नामिक क्षेत्र में है, और धामी गांव है, और सोबला, इन 3 एरियाओं में सड़क बंद होने से लोग वहाँ पर बीमार थे, जिनका मेरे पास एप्लीकेशन आया, और मैंने वो एप्लीकेशन इनको फॉरवर्ड किया। उसके बाद मैंने इनसे कहा भी स्पेशली कि भाई आप तत्काल जो भी है, जो अरेंजमेंट होता है, आप हमें अवगत करा दें, ताकि उन लोगों को हम बता सकें। दगड़ियों, ये आरोप अधिकारियों पर क्यों लग रहे हैं? बल कभी अपने तो कभी विपक्षी विधायक, प्रशासनिक जिम्मेदारों पर सवाल क्यों कर रहे हैं? बल फिर वो चाहे पुलिस हो या फिर जिला प्रशासन या फिर जिला अधिकारी, उन पर सवाल क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, उत्तराखंड में आपदा के दौरान जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने का मामला अब और गर्मा रहा है। कभी पक्ष वाले, कभी विपक्ष वाले, कभी आम लोग, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर रोज एक ट्वीट करते हैं, हर रोज निर्देशित करते हैं कि फ़ोन कोई भी बंद नहीं करेगा, फ़ोन हर कोई रिसीव करेगा। कभी भी किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, किसकी जान हलक में अटकी हो और वो चाहता हो कि उसको मदद नहीं मिल पा रही है, तो उस दौरान अगर फ़ोन नहीं उठा तो क्या हो सकता है। हाल ही में देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जो वीडियो सार्वजनिक हुआ, जो सामने आया, उसमें कैबिनेट मंत्री जिलाधिकारी को कुछ बोलते नजर आए, सख्त लहजे में नजर आए, खरी-खोटी सुनाते नजर आए। बड़ी बात यह थी कि तब जिलाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री की बातें सुनने के बजाय वहां से जाना ज़्यादा बेहतर समझा। वो विकल्प चुना, उन्होंने हाथ जोड़े और निकल गए। तभी मैंने इस बात को बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप पक्षपाती हो गए, सरकार की बात या फिर मंत्री का पक्ष ले रहे हैं।
लेकिन मैंने तो सिर्फ तस्वीर दिखाई थी, वो खबर बताई थी, वो खबर क्या कह रही है। क्योंकि दोस्तों, एक अधिकारी और एक मंत्री, इन दोनों के बीच में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मंत्री कहीं पर भी लहजा गलत था, उसको आप कह सकते हैं, लेकिन कोई बात पूछी किसी अधिकारी से जा रही है, कौन किससे पूछेगा? अधिकारी से ही बात पूछेंगे ना। जवाबदेही किसकी होगी? अधिकारी, मंत्री की। पहले अधिकारी फिर मंत्री। लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन नहीं था, और जो जिस तरह का रिएक्शन था उस पर कई लोगों ने सवाल भी किए। खैर, वो बात हो चुकी है, उस पर कभी बात करेंगे। ऐसी प्रतिक्रियाओं को लेकर आपका स्वागत है, आप अपने सुझाव देते हैं, अपनी बात रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। यकीन मानिए कि मैं खुश होता हूं कि आप मुझे देखते हैं, मेरी कमियों को बताते हैं या फिर उस पर मुझे काम करने के लिए कहते हैं, उसका स्वागत है। लेकिन यहां दोस्तों, अब बात सत्ताधारी मंत्री की नहीं कर रहा हूं, बल्कि कांग्रेस के ऐसे विधायक की है जिसने अपने जिले के जिलाधिकारी को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक हरीश धामी धारचूला से चुनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी समेत प्रशासन के कुछ दूसरे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्र लिखा है दोस्तों, जिसमें जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गिरी फोन नहीं उठाने की बात उन्होंने कही है कि वो फोन नहीं उठाते हैं। आप भी सुन लीजिए। 2 बजे तक मैं इंतज़ार करते रहा, मुझे कोई इनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने कॉल बैक किया तो मेरा कोई कॉल रिसीव करने को तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, और पत्र लिख के जब सोशल मीडिया में डाला तो उसके बाद एसडीएम के भी फ़ोन आते हैं, सभी के फ़ोन आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रदेश में विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर आपदा का सीजन है, अगर आप विधायक का कॉल नहीं उठा रहे तो फिर आम जनता का क्या कॉल आप उठा रहे होंगे, क्या उनको सहयोग कर रहे होंगे? तो ये बहुत एक गंभीर मामला था, इसको लेके मैंने लिखा है। और दूसरा, जो मुझे दैवीय आपदा और खनन्यास के पैसों का जो इन्होंने विवरण मांगने के बाद नहीं दिया था, उसके लिए मैं विशेषाधिकार हनन की बात मैंने कही है। और निश्चित तौर पे मैं तो विशेषाधिकार हनन इसी बार लगाता, लेकिन हाउस नहीं चल पाया। जैसे ही विधानसभा सत्र चलेगा मैं निश्चित तौर पे जो है विशेषाधिकार हनन भी लाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इस बार केवल वार्निंग न दें, बल्कि इनको हाउस के अंदर बुलाकर दंडित करने का काम करेंगे, तब जाके अधिकारी सुधरेंगे। नहीं तो इस प्रदेश में मुझे लगता है कि नौकरशाही जो है हावी होने जा रही है। दगड़ियों, खास बात यह है कि इससे पहले देहरादून में आपदा के दौरान जिलाधिकारी देहरादून और मंत्री के बीच में फोन उठाने को लेकर विवाद हुआ था, बातचीत हुई थी, वो वायरल हुई थी। ये मामला काफी चर्चाओं में रहा। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा गया। तब कांग्रेस से जुड़े लोग जिलाधिकारी के पक्ष में खड़े हो गए थे कि मंत्री गलत सवाल कर रहे हैं कि फोन नहीं उठ रहा, आपदा में व्यस्त होंगे, इस तरह की चीजें होने लगी थी। जाहिर सी बात है, कोई अधिकारी अगर आपदाग्रस्त इलाके में है तो लोगों के बीच में होगा तो फोन उठाना मुमकिन नहीं हो सकता है कई बार। लेकिन जब कांग्रेस के ही विधायक ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाया है तो फिर कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? हरीश धामी इस मामले पर बात करते हुए कहते हैं कि जनता आपदा जैसे हालातों में अफसर को नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों को परेशान करती है, जनप्रतिनिधियों को फोन ठनठनाती है। ऐसे में अधिकारियों को अपना रवैया बदलना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सदन में बुलाकर दंडित किए जाने की जरूरत बता रहे हैं हरीश धामी, जिससे जन प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से लिया जा सके। हरीश धामी ने कहा कि वह इस मामले को विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के रूप में लाएंगे। दोस्तों, मैं कतई नहीं कहता कि जिलाधिकारी हर किसी का फोन उठाए। मुझे मालूम है चीजें, मुझे मालूम है परिस्थितियां, और ऐसी परिस्थितियां जब पहाड़ दरक रहे हों, आसमान से बादल फट रहे हों, ऐसी बारिश हो रही हो और वहां पर कोई जिलाधिकारी है तो वो आपका फ़ोन उठाएगा ही उठाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं भी उठाए तो चलेगा, हो सकता है वो बहुत और ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा हो, आपदा के वक्त में व्यस्त होगा। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी को कहा है दोस्तों, सभी अधिकारियों को कहा गया है, जिला अधिकारियों को कहा गया है कि आपदा के वक्त में सभी अधिकारियों का फ़ोन ऑन रहना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ़ोन उठना चाहिए। तब सवाल बनता है, आपदा की मार झेल रहे लोगों के बीच मुख्यमंत्री का पहुंचना हम सब लोगों ने देखा है आज चमोली में। न सिर्फ राहत का संदेश है बल्कि भरोसे की बात हो रही है, उसे मजबूत करने की बात हो रही है। सरकार ने पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की बात कही है। लेकिन अब असली चुनौती यह है कि स्थिति को दुरुस्त करने की मंशा। ऐसे में जिलाधिकारियों की भूमिका बड़ी हो जाती है दोस्तों। पुष्कर सिंह धामी चमोली में ज़रूर है, आपदा लोगों से, आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, बात की, लेकिन खाका कौन बनाएगा?
जिलाधिकारी। कौन बताएगा कहां पर कितना नुकसान हुआ है? जिलाधिकारी। हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल जिलाधिकारी है दोस्तों। और इस अहम वक्त में अधिकारी किसी विधायक का फ़ोन नहीं उठाते या उनसे उनके क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं करते तो फिर कैसे काम चलेगा? मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन गैप अगर होगा तो आप इसी तरह की तस्वीरें देखोगे। कोई विधायक किसी जिलाधिकारी के खिलाफ बोल रहा होगा। अब जिलाधिकारी भी बोलेंगे, लेकिन जिलाधिकारियों की एक मर्यादा है, एक प्रोटोकॉल है जिसके हिसाब से वो नहीं बोलते हैं, वो बोल भी नहीं सकते और अपनी यहाँ तक अपनी बात भी नहीं रख सकते सही तरीके से। जब भैया मैं वहाँ व्यस्त था, वो नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि उन्हें सोच समझ कर बोलना होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पालन करना होता है। एक दायरे में बंधे हुए जिलाधिकारी रहते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी दोस्तों चर्चा इस बात की है कि नौकरशाही बेलगाम है। जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बात नहीं सुनते हैं, कुछ बीजेपी वाले भी कहते हैं कि बात नहीं सुनते हैं, और पुलिसिया महकमा भी बहुत जगह पर दिख रहा है कि कटघरे में खड़ा है। कई सारे मामले भी, टिहरी वाला मामला आपने देखा होगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो होती है ना, विधायिका होगी, कार्यपालिका हो गई, इन चीज़ों में समन्वय होना ज़रूरी है, तालमेल होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे जनता की सुध ली जाएगी? इसलिए सवाल बन जाता है, सवाल हो जाता है, अपने आप निकल जाता है कि हो क्या रहा है प्रदेश में। 13 जिले, छोटा सा राज्य, 13 जिलाधिकारी, गिने चुने हुए विधायक, गिने चुने मंत्री। अब इन्हीं में तालमेल की कमी है तो इतनी बड़ी आपदा से, इतनी बड़े परेशानी से, इतने बड़े नुकसान से कैसे उभरने में आसानी होगी? सोचना पड़ेगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि लोग भी समझें, सियासी लोग भी देखें, अधिकारी भी देखें कि जनता क्या सोचती है। अब हर कोई तो फ़ोन नहीं कर सकता ना विधायक को और जिलाधिकारी को या मुख्यमंत्री को। आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए फ़िलहाल आपका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।